गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने इसको पढ़ा दिया था, फिर भी आज का टॉपिक हम एडवांटेज से शुरू कर रहे हैं। तो एडवांटेज में बेटा पहला आपका हेडिंग, पहला पॉइंट है आपका वाई इंड्यूसिंग द फिश टू रिलीज गोनेट्स सेपरेटली इन पॉन्ड्स। हम उसको प्रेरित करते हैं, फिशेस को प्रेरित करते हैं रिलीज करने के लिए गोनेट्स। गोनेट्स का मीन्स आपके यहाँ पर स्पर्म और एग से है, ठीक है। सेपरेटली इन पॉन्ड, बिल्कुल अलग पॉन्ड में, बिल्कुल अलग। क्यों? कि इसलिए करते हैं कि रिक्स ऑफ फिश सीड्स गेटिंग मिक्सड विद अनडिजायरेबल एंड प्रीडेशियस फिश इज ओवरकम। इसलिए अलग कर देते हैं जिससे कि जो अवांछनीय और शिकारी टाइप की जो मछलियां हैं उनका बीज या सीड कह लो, उनका जो ऑफस्प्रिंग कह लो, वो इससे अलग हो जाएंगी, बच जाएंगी, तो उनका क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है बेटा, अगले पेज पे जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आता है बेटा इसका कि कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, पहले उनको कलेक्ट करना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। और फिश सीड, फिश के सीड का रिक्वायर्ड मैन पावर टू मैनेज। इस सबको करने के लिए हमें बहुत से आदमियों की आवश्यकता होगी, ये सब मैनेज करने के लिए। बट ऑल दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक एट द फिश फार्म। और हम देखा जाए तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बड़ी ईजली तरीके से बेटा, किसमें, हम इंड्यूस ब्रीडिंग की सहायता से, टेक्निक से इसको बड़े आसानी से फिक्स फार्म के अंदर कर सकते हैं। नंबर 3 टॉपिक, द रिलीज ऑफ sperm and eggs of desired species can be obtained in desire। हम इसको बड़े जिसे एग और स्पर्म को, डिजायर स्पीसीज को हम डिजायर से ऑब्टेन कर सकते हैं ईजिली तरीके से, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में, द इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक इज सिंपल एंड कैन बी ईजिली लर्नड। ये टॉपिक बेटा इसको सही कर लेना, यहाँ पर ये LEARNT है, ये जो टॉपिक है यहाँ पर ये गलत हो रहा है, इसको सही कर लेना। ये LEART नहीं है, LEARNT है। ओके, ईजिली लर्नड A1 बाय एन ऑर्डिनरी मैन। एक साधारण आदमी द्वारा इसको बड़े आसानी से सीखा, टेक्निक्स को सीखा जा सकता है, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक एडवांटेज यहाँ खत्म हो गया बेटा। आपका शुरू होता है अब कलेक्शन, पेयरिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स। यहाँ पर बेटा जी ये जो आपका पेयरिंग है, कलेक्शन के बाद में ये जो पेयरिंग है, तो इसको आप ठीक कर लेना। ये PEARING ना हो कि ये PARING पेयरिंग है। ठीक है बेटा, क्या है ये, PARING पेयरिंग है। तो इसका मतलब क्या है, कलेक्शन, पेयरिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स। उसको हम जो मछली को काट छाट के उसके अंदर से वो जो इकट्ठा करते हैं, उसको एक तरह से कट लगा के उसके अंदर से हम एग्स को और स्पर्म को भी आउट कर लेते हैं। एक तरीका होता है इसमें। दरअसल होता क्या है बेटा, अगर आप यूट्यूब पर इसकी वीडियो देखें या और कहीं इसको सर्च करें तो इसमें होता क्या है कि जो मेल होता है उसको एक पॉइंट से दबाया जाता है जिससे उसके स्पर्म बाहर सिक्रीट होने लगते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसके साइड से कट लगाकर, जिसको जो पेयरिंग दे रखा है, साइड से कट लगाकर उसमें से एग को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है वहाँ से एग और स्पर्म को कलेक्शन करने का। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम स्टॉकिंग, कि उनका स्टॉक कैसे करते हैं। ब्रीडर्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग विंटर्स मंथ। हम ब्रीडर्स को, ब्रीडर कौन हुए, जो ये मेल और फीमेल फिशेज हुई। ब्रीडर्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, जाड़ों के महीनों के दौरान में हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। एंड स्टॉक्ड एट द रेट ऑफ 1000 to 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ वाटर। और इनको स्टोर कहाँ कर लेते हैं, स्टोर कैसे कर लेते हैं, 1000 से 2000 किलोग्राम, मतलब एक हेक्टेयर वाटर एरिया में 1000 से 2000 किलो तक
1 हेक्टेयर में हम डाल देते हैं। ठीक, दीज फिशेज फीड्स डेली विद आर्टिफिशियल फूड। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल फूड मतलब इनको कृत्रिम फूड खाना प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि राइस ग्रेन, यहाँ ब्रेन लिखा हुआ है, ये राइस ग्रेन है, एंड एयर केक, सॉरी ऑयल केक, ये ब्रेन नहीं है बेटा, ये गेन है, गेन जो आपके दाने होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, और एयर ऑयल केक, और ऑयल केक, ठीक है साथ में। आगे क्या है, आर्टिफिशियल फीडिंग इज नॉट नीडेड इफ नेचुरल फीड इज प्रेजेंट। यदि उस पॉन्ड्स में, उस एरिया में जहाँ पर हमने इन ब्रीडर्स को रखा है, यदि वहाँ पर नेचुरल फूड प्रेजेंट है तो हमें आर्टिफिशियल फूड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्टॉकिंग के बाद में अगला टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स क्या है, यहाँ समझते हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ए मैच्योर मेल कैन बी easily distinguished रफनेस ऑफ डोर्सल सरफेस। यहाँ पर एक बेटा टॉपिक आया कि मेल को हम कैसे पहचानते हैं, रफनेस। कैसे पहचानते हैं मेल को, रफनेस से बड़े इजीली तरीके से हम इसको पहचान लेते हैं, क्योंकि उसकी ऊपरी त्वचा कैसी होगी, खुरदरी होगी, ठीक, चिकनी नहीं होगी। बट इन द केस ऑफ फीमेल द अपर सरफेस इज स्मूथ। द अपर सरफेस, इसकी अपर सरफेस बेटा कैसी होगी, द अपर सरफेस इज स्मूथ। ठीक है, तो इसकी अपर सरफेस कैसी होगी बेटा, स्मूथ, चिकनी होगी। तो मेल के जो अपर सरफेस है वो कैसी है, वो आपकी रफनेस है, और फीमेल की स्मूथ है। तो हम डिटर्मिनेशन सेक्स को इजीली पहचान जाएंगे ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ए फुल्ली मैच्योर्ड रिलीज स्पर्म ऑन स्लाइट प्रेजेंस ऑन एब्डोमेन एंड फीमेल आल्सो प्रोड्यूस एग। बेटा यहाँ एक लाइन आई है कि फुल्ली मैच्योर मेल रिलीज स्पर्म एंड स्लाइट प्रेजेंस स्लाइट प्रेशर ऑन एब्डोमेन। बेटा मैंने आपको अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जो मेल होता है उसके एब्डोमेन की एक साइड हम प्रेशर अंगूठे से वगैरह से प्रेस करते हैं, और वो वहाँ से स्पर्म को, वहाँ अपने जो इस पर पोर होता है वहाँ से स्पर्म को सिक्रीट कर देता है। जबकि फीमेल आल्सो प्रोड्यूसिंग एग, और इस टेक्निक से फीमेल से एग भी प्रोड्यूस किया जा सकते हैं, बट हम उसको पेयरिंग करके, कटिंग करके वहाँ से एग को निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कि अब ब्रीडिंग टेक्निक क्या है। चलिए ब्रीडिंग टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। इंड्यूज ब्रीडिंग इन फिश एडॉप्टेड एट द मानसून। जो इंड्यूज ब्रीडिंग इन फिश है, इंड्यूज ब्रीडिंग ये जो प्रक्रिया है इन फिश एडॉप्टेड एट द मानसून, जो बरसात का सीजन होता है उस दौरान हम इसको। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ठीक है, व्हेन फिशेज बिकम फुल्ली मैच्योर्ड, जब फिश पूरी तरह से परिपक्व अवस्था हो जाती है, पूरी मैच्योर हो जाती हैं, तब क्या होता है, ब्रीडर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लार्ज पॉन्ड टू स्मॉल पॉन्ड। हम उन लार्ज पॉन्ड से उन्हें क्या है, छोटे छोटे स्मॉल पॉन्ड में हम उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, नाउ वन सेट ब्रीडर्स आर यूज फॉर ब्रीडिंग। वन सेट होगा यहाँ पर। वन सेट मतलब ये जो जोड़ा होता है, सॉरी वन सेट क्या है कि ये जो जोड़ा होता है। अब वन सेट यूजली कंसिस्ट ऑफ वन फीमेल एंड टू मेल्स। वन सेट का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि उसमें एक फीमेल होगी और दो मेल होंगे। वन सेट एक जोड़े में मतलब क्या हुआ कि एक फीमेल और दो मेल्स। ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर इंजेक्टेड विद स्टिमुलस पिट्यूटरी extract pituitary excrete for brooding। ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है बेटा, EXTRACT, एक्सक्रीट एक्सट्रैक्ट। ओके चलो ठीक है, दोबारा देखते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ आर इंजेक्टेड, दोनों को इंजेक्ट किया जाता है विद स्टिमुलस पिट्यूटरी
स्टिमुलस से इनको पिट्यूटरी को इंजेक्ट किया जाता है और जिससे कि पिट्यूटरी क्या हो, ये आपकी स्टिमुलस हो जाए और एक एक्सट्रैक्ट निकले हार्मोन की तरह फॉर ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कर ले इसको। ठीक, आगे देखते हैं। इंजेक्टेड मेल एंड फीमेल आर इंट्रोड्यूस टुगेदर इन ब्रीडिंग हैपा। अब जब हम दोनों को इंजेक्टेड कर दिया, मेल से फीमेल को, ठीक है, इनको इंजेक्ट के मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि इनकी कहते हैं हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाए और ये स्पर्म को और एग्स को एक्सिस मात्रा में एक्सक्रीट कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रीडिंग हैपा, ठीक है, टुगेदर इन ब्रीडिंग हैपा, एक वर्ड आया बेटा ब्रीडिंग हैपा, मेड अप ऑफ फाइन मॉस्किटो नेट। ये एक जाली की तरह होता है, जैसे आपने छोटे छोटे से मॉस्किटो नेट देखे हैं, तो ये जाली की तरह होता है। इसका डायग्राम आगे आएगा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द ब्रीडिंग हैपा। ठीक है बेटा, कि ब्रीडिंग हैपा क्या है। द ब्रीडिंग हैपा इज ओके बेटा, पढ़ते हैं ब्रीडिंग हैपा के बारे में। द ब्रीडिंग हैपा इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप्ड, क्या लिखा हुआ है, बॉक्स शेप्ड कंटेनर, सॉरी। तो ये ब्रीडिंग हैपा इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप्ड कंटेनर मेड अप ऑफ फाइन मॉस्किटो नेट, जो कि किसका बना होता है, एक फाइन मॉस्किटो नेट क्लॉथ का बना होता है, एंड क्लोज ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ से बंद होता है, टू प्रिवेंट ब्रीडर्स, जिससे कि जो ब्रीडर्स हैं वो इसके बाहर ना जा पाए, फॉर एस्केपिंग आउट, इसके बाहर ना निकल पाए। द ब्रीडर्स हैपा आर ऑफ वेरियस साइज, ये तरह तरह के साइज का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ ब्रीडर्स, कि ब्रीडर्स का वेट वहाँ पर हमने कितना डाला है, ठीक है, उस एरिया में, उस जगह। ठीक, इट इज फिक्स्ड इन वाटर विद द हेल्प ऑफ बम्बो पोल्स, और इसको हम बम्बो पोल्स की सहायता से वहाँ फिक्स कर देते हैं। एट इट्स फोर कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर चारों कोनों पर हम बम्बो की सहायता से, बैम्बू मतलब बांस की सहायता से इसको फिक्स कर देते हैं। रिलीज ऑफ स्पर्म एंड एग अकरिंग इन द हैपा, ये अपने कहते हैं स्पर्म और एग को वहाँ पर रिलीज कर देते हैं। आफ्टर कंप्लीट स्पर्निंग, रिलीज ऑफ स्पर्म एग, इसको स्पर्निंग बोला जाता है। स्पर्म और एग को रिलीज करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बेटा, स्पर्निंग। ठीक है, द ब्रीडर्स आर रिमूव्ड, और उसके अंदर से हम जो मेल और फीमेल हमने ब्रीडर्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराए थे उस हैपा के अंदर, अब हम उनको क्या है, आफ्टर द ब्रीडिंग हम उनको, जब ये मेल एंड फीमेल स्पर्म और एग वहाँ पर सिक्रीट कर देंगे तो उसमें से क्या हम उनको निकाल लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। The fertilized egg are either allowed to hatch, जो फर्टिलाइज एग है अब हम उनको हैच होने के लिए छोड़ देंगे, अलाउड टू हैच विद इन ब्रीडिंग हैपा और ट्रांसफर्ड टू हैचिंग हैपा। अब हम उनको क्या करेंगे, उस ब्रीडिंग हैपा से हैचिंग हैपा में उनको ट्रांसफ़र कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वेंची फॉल, एक बेंची फॉल तरह की एक कि जैसे आपके ये करछुई या रमचा इस टाइप का होता है, उससे हम क्या उसकी सहायता से उनको वहाँ से निकाल कर कहाँ डाल देंगे, हैचिंग हैपा में। किस में से निकाल कर, ब्रीडिंग हैपा से हैचिंग हैपा में। ठीक है बेटा, फर्टिलाइज एग आर ट्रांसफर्ड एंड पर लाइक, सॉरी ट्रांसपेरेंट एंड पर लाइक, ये जो फर्टिलाइज एग हैं बिल्कुल पारदर्शी होते हैं और मोती की तरह होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंक्लूडिंग ब्रीडर्स, अब इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं ब्रीडिंग को, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्या क्या आएंगे इसके बारे में देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंक्लूड ब्रीडिंग में क्या है, नंबर एक में क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। एक तो इनका जो क्लाइमेट कंडीशन अच्छा होना चाहिए, यदि वेदर बिल्कुल भी ख़राब हुआ, जो वहाँ का क्लाइमेट है, तो ये पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, दीज द चांसेज ऑफ सक्सेसफुल इंड्यूस ब्रीडिंग, ये इसके अगर क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल है तो ये इसके सक्सेसफुल के चांसेस को, इंड्यूस ब्रीडिंग को बढ़ा देता है। कूल वेदर एंड रेनी पीरियड,
अगर रेनी पीरियड होगा, कूल वेदर, ठंडा मौसम होगा, रेनी पीरियड होगा, तो उस दौरान भी क्या होगा कि जो ब्रीडिंग का सीज़न है ये बढ़िया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा आइडियल रेन इज आइडियल फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग, तो जो बरसात है जो है वो भी इसके लिए आइडियल, एक आदर्श है इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे देखते हैं। फेलियर्स आर मोस्टली ड्यू टू इनकरेक्ट चॉइस ऑफ ब्रूडर्स। यहाँ पर फेलियर होने के चांसेस मुख्य तौर से हैं किसके कारण, अगर हम अनकरेक्ट, अगर हम एक गलत निर्णय ले लेते हैं तो ब्रूडर्स, रॉन्ग डोज ऑफ पिट्यूटरी एक्सेट, और हम पिट्यूटरी एक्सेट का गलत डोज ले लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ चांसेस फेलियर्स के बढ़ जाएंगे। अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, और यदि हम क्या कहते हैं क्लाइमेट कंडीशन भी अनफेवरेबल हो तब भी ये इस तरह की कठिनाइयाँ हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन शुड नॉट बी लेस दी 5 ppm, तो लेस देन 5 ppm ये लिखा हुआ है बेटा। डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन शुड नॉट बी लेस देन 5 ppm। तो यहाँ पर जो डिजोल्व ऑक्सीजन, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ppm, कौन कौन बताएगा ppm का मीन्स क्या है। यहाँ पर ppm का मीन्स है बेटा यहाँ पर पार्ट्स पर आप यहाँ पर इस तरह से ppm को पार्ट्स पर मिलियन से भी बोल सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि यहाँ पर ppm का मीन्स है कि वहाँ पर एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, कि कम से कम 5 ppm वहाँ पर होने चाहिए उस एरिया में ऑक्सीजन की जो डिमांड है। ठीक, ये बेटा ये ब्रीडिंग हैप का आपके पास डायग्राम है। ठीक, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसको देख ले, देखो जैसे कि नेट टाइप का है, चारों तरफ से बंद है, और मस्कीटो नेट का चारों तरफ से खोटे हैं, और ये वाटर के अंदर स्टोर है जिससे कि इसमें से मछलियाँ निकल के बाहर ना जाएं। ठीक, आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।